और चलिए लिए चलते हैं आपको एमपी बीजेपी कार्यालय, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव हुआ और इनने शिवराज सिंह जी ने भी वहाँ कोर्ट किया इस बात और देखा कि ये संगठन का चुनाव होता है। शिवराज सिंह जी भी अपनी जगह बैठे थे और हमारे उस समय के विक्रम वर्मा जी भी विराजमान। तो चुनाव के अंदर में भी, चुनाव होने के बाद भी परिवार का भाव कैसा बना रहता है, ये केवल भाजपा में ही होता है। और सर्वानुमति से चुनाव कैसे होता है ये भी आपने देखा। कल धर्मेंद्र जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमको डर लगा बीडी जी सामने का, ऐसा नहीं कोई खड़ा हो जाए भगवान जाने। अब कार्यकर्ता है, क्या मालूम क्या है ठिकाना, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस और हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग इतनी बार बोलने के बाद भी आप लोगों ने भी चलाया बहुत था, किसी को हवा भरने का प्रयास किया, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। जिनको खड़ा होना था वही हुए। तो ये हमारी पार्टी की विशेषता है। और मैं आज के अवसर पर एक चुनाव ये नहीं, इसके बाद साथ में जो राष्ट्रीय परिषद का चुनाव हुआ वो भी वैसे ही हुआ। एक फार्म, एक निर्वाचन मतलब निर्विरोध निर्वाचन। आप बताओ उसमें जिसको बोला या जिसको ध्यान में आया वही जा रहा, अपने आप से कोई उठाता ही नहीं। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि कॉलेज स्कूल का चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की पार्टी का चुनाव, क्योंकि ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं, इतनी खुलेआम सबको मौका देने के बाद सांसद बैठे, विधायक बैठे, मंत्री बैठे, भारत सरकार के मंत्री बैठे। लेकिन मैं महेंद्र सिंह जी भाई को बधाई दूंगा, आपका ये विश्वास और आप लोगों के मार्गदर्शन में माननीय शिव प्रकाश जी, माननीय हितानंद जी, माननीय जामवाल जी और सारे वरिष्ठों ने मिलकर के जो निर्वाचन का काम संपन्न किया है। अब ये निर्वाचन की गति हमारी यहाँ करके विराम होती है और राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होगा। लेकिन अब हम सब संकल्प कर रहे हैं, आने वाले समय में स्थानीय निर्वाचन के सभी प्रकार के चुनाव में हमारी पार्टी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। सभी स्थानीय निर्वाचन, पंचायत के हो या नगरीय निकाय के, सारी वो अच्छी योजना है। जैसे कल ही हमने एक अच्छी योजना घोषित की है, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी। कल हमने वैसे तो 3 योजना अलग अलग डिक्लेयर की है। एक गंगोत्री, जिसमें सभी गंगा नदियों के समान हमारी जितनी नदियाँ हैं उनके उद्गम के हम पौधारोपण करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम पे, तो 6 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिसका नाम गंगोत्री योजना दी। एक बगिया माँ के नाम, जिसमें पूरे परिवार के लोग अपने अपने परिवार की माँ के नाम से, तो जो 2 एकड़ से छोटी भूमि पर 2 लाख का अनुदान दे करके ये एक बड़ी योजना, जिसमें निजी स्तर पर भी अपने अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 900 करोड़ की योजना दी है। तीसरी, अपने स्वास्थ्य के दृष्टि से जो देहदान करता है, गुर्दा दान करता है, लीवर दान करता है, ऐसे सभी भाई बहनों के लिए अगर वो शरीर छूटेगा बाद में, तो हम उसमें उनको प्रेरणा स्वरूप उनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, ताकि गार्ड ऑफ ऑनर दे करके हमारा वो भाव लाए कि ये अंगदान से आप अमर हो जाते हैं। वास्तव में कोई किसी को अंग दे के आँख देता है, कोई अंग देता है, तो वो अमरता की पहचान है। शरीर तो नश्वर है, सबका जलेगा, लेकिन आने वाले जिस किसी को आवश्यकता है ऐसे अंगों का दान देते हुए, तो हमने ऐसी कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। और माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में भाजपा के साथ बैठ करके और इसी प्रकार से नई प्रकार जोड़ते हुए लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। 4 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ लैपटॉप बट रहे हैं। इस बार तो बहुत सारी सौगातें मिल रही। आने वाली गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छी मिलने वाली है, जिस अवसर पर बच्चों को साइकिल से लेकर के हमारे द्वारा स्कूटी देने तक का भी निर्णय किया गया है। सभी प्रकार के शांतिप्रिय विद्यालय का लोकार्पण भी होगा। लेकिन आज तो आनंद हेमंत जी का, मुझे मालूम है वर्षा ऋतु चल रही है, लेकिन आज हेमंत ऋतु का समय आया। वर्षा ऋतु तो थारी हेमंत ऋतु पड़ी है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सबको।